ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 320 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अत सेवन्ति ते। अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। भक्तों, पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजा मेरी ही करते हैं, परंतु वो कार्य त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि देवताओं की पूजा करने में हर्ष क्या है, देवताओं को छोड़कर आपकी शरण में क्यों जाया जाए। अर्थात सार यह कि देवताओं की पूजा करने में हानि क्या है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। हम जो भी यज्ञ आदि द्वारा इंद्रदेव या अन्य देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं उन सब के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। और जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। जो भगवान के दिव्य स्वभाव को कि समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु हैं, जो यह नहीं जानता है और इस भाव से जो यज्ञ नहीं करता है वो नीचे गिर जाता है। तो भगवान अब यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे किस प्रकार सही विधि से पूजा नहीं करते हैं। भगवान यहाँ पर यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो देवताओं के भक्त होते हैं वो किस प्रकार सही विधि से पूजा नहीं करते हैं। मैं ही इंद्र आदि के रूप के द्वारा सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, वे ही इस प्रकार तत्वों में मुझको नहीं जानते, इस कारण वे संसार चक्र में आ पड़ते हैं या गिर पड़ते हैं। भक्तों, यूँ समझा जाए कि हालांकि वो देवताओं की पूजा करते हैं तो श्री कृष्ण के कहे अनुसार उनकी ही पूजा करते हैं, परंतु जब वो इंद्र आदि देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं ना, तब उनको यह ज्ञान नहीं होता कि इंद्र आदि देवता है वो भी भगवान के ही सेवक हैं, भगवान के निर्देशन में ही कार्य करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दृष्टिकोण के द्वारा, इस भाव के द्वारा पूजा करेगा देवताओं की, तो वो त्रुटिपूर्ण ढंग से नहीं होगी। परंतु जो देवताओं के पूजक हैं वो ये नहीं जानते कि उनके भी स्वामी श्री कृष्ण हैं, इस कारण वो नीचे गिर पड़ते हैं। जिसको ये ज्ञान होगा कि समस्त देवताओं के भी स्वामी श्री कृष्ण हैं, वो तो भला देवताओं की शरण में जाने की बात नहीं आएगी, वो देवताओं की शरण में जाएगा नहीं और उसके पतन का प्रश्न ही नहीं उठेगा। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य यज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य यज्ञ कहलाता है। मात्र हवन कुंड बनाकर उसमें अनेक प्रकार के अग्नि जलाकर उसमें यज्ञ आहुति देकर किया जाने वाला कार्य ही यज्ञ नहीं है। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कोई कार्य करते हो वे सारे के सारे कार्य यज्ञ बन जाते हैं। जैसे ब्राह्मण सेवा है, वैष्णव सेवा है, गौ सेवा है, अनेक प्रकार के जो भगवान से संबंधित कार्य हैं, भागवत का पठन है, भगवत गीता का पठन है, शास्त्रों का दूसरों को ज्ञान प्रदान करना है, भगवत गीता का वितरण करना है, प्रसाद वितरण करना है, ऐसे अनेक कार्य जो श्री कृष्ण से संबंधित हो या श्री कृष्ण से संबंधित जोड़कर देखा जाए, भगवान से संबंध जोड़ता हो, वे प्रत्येक कार्य यज्ञ माने जाते हैं। अब गौ सेवा करेंगे, गायों के यहाँ पे जब हम हाथ सहलाते हैं ना, गायों को बड़ा आनंद आता है। वो मुंडी ऊपर उठाकर आपके उस सहलाने को बहुत ही आनंद के साथ स्वीकार करती है, बहुत आशीर्वाद देती है। और जब गौ माता प्रसन्न होती है, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। कितना आसान है भगवान को प्रसन्न करना। योगी जन हजारों साल तक तपस्या करके भी जिस श्री कृष्ण के शरण कमलों के नाखून के अग्रभाग के भी दर्शन नहीं कर पाते, वो श्री कृष्ण मात्र गौ सेवा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। कितने सरल है भगवान। मात्र भगवान के भक्तों को आप प्रसाद खिलाइए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान कीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र भागवतम का ज्ञान जो श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, श्री कृष्ण के भक्तों के बारे में बताया गया है, वो दूसरों को प्रदान कीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
यहाँ तक कि जब आप कीर्तन कर रहे होते हैं, भगवतम का पाठ कर रहे होते हैं, स्वयं श्री कृष्ण वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान श्री कृष्ण से एक बार नारद मुनि ने पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? क्या आप अपने गोलोक धाम वैकुंठ धाम में रहते हैं? अगर वहां नहीं रहते तो योगियों के हृदय में रहते होंगे। अगर योगियों के हृदय में नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं आप? तब भगवान श्री कृष्ण कहते नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तो मैं वैकुंठ धाम में रहता हूँ, न ही बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहता हूँ, तो फिर कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं कि जहाँ पर मेरे भक्त मेरे रूप गुण और लीलाओं का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि वैकुंठ तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ पर विराजमान रहता हूँ। अतः भक्तों, इस सिद्धांत को समझ के लीजिए कि जहाँ भी आप कीर्तन करेंगे, प्रमाणिक विधि के द्वारा भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, निश्चित रूप से भगवान वहाँ पर विराजमान होते हैं। जब एक भक्त अपने जिह्वा के द्वारा श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, तब श्री कृष्ण हमारे जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं, तांडव करते हुए प्रतीत होते हैं। भक्तों, ये एक अनुभव करने वाली बात है। जितना प्रामाणिकता के साथ हम उनका गायन करेंगे, जितनी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, उतना अधिक अनुभव हम भगवान का अपने साथ कर पाएंगे। तो हमें श्रद्धा विकसित करनी है, हमें प्रामाणिकता विकसित करनी है। जब हम प्रामाणिकता के साथ गौ माता की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। प्रामाणिकता के साथ वैष्णवों की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। प्रामाणिकता के साथ भगवान से संबंधित कोई भी कार्य कीजिएगा, भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप भगवान को अर्पित करने के लिए फूल तोड़ रहे हैं, वो भी भगवान के द्वारा करने के लिए, भगवान के लिए किया गया यज्ञ माना जाता है। अगर गौ माता को खिलाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए घास काट रहे हैं, वो भी श्री कृष्ण के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। अगर भक्तों को खिलाने के लिए प्रसाद बना रहे हैं, वह भी यज्ञ है। इस प्रकार कितना सरल बना दिया है ना कि आप कोई भी कार्य करो, लेकिन उसका भाव होना चाहिए कि श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, वह प्रत्येक कार्य यज्ञ बन जाएगा। वरना इस कलयुग में भक्तों यज्ञ करना कितना कठिन है। यज्ञ की सामग्री ठीक से नहीं मिलती, मिले तो उसमें शुद्ध घी वगैरह की बहुत मुश्किल आती है। योग्य ब्राह्मण ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसको करने के लिए विधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बोलने वाले उच्चारण शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, परंतु जो विधि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की है वो भक्ति, उसमें बड़ी आसानी से हम भगवान के लिए यज्ञ कर सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे तो हम गीता और भागवत का नहीं पढ़ सकते, अतः उनके आदेशों का जीवन में पालन करना ही कर्म यज्ञ कहलाता है। आचार्य कहते हैं कि 24 घंटे तो हम भगवत गीता है, भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, पठन नहीं कर सकते। अतः जो कार्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करे वो करना चाहिए, और वही यज्ञ माना जाता है। जैसा कि भगवत गीता 3.9 में भी भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघर्षमाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। हम कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ भगवत गीता प्रमाण है। 3.9 श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए जब हम कर्म करेंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे। अगर भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे तो हम बंधन के कारण में बंधते जाएंगे। अतः हे कुंती पुत्र, जीवन में प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण श्री विष्णु के लिए करने का तात्पर्य है कि हम जो कोई कार्य करते हैं उनको भगवान को समर्पित करते हुए करें। सारे यज्ञ भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। चाहे कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करे, चाहे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कोई कार्य करे, उनकी सेवा करे या उनके लिए यज्ञ करे, दोनों एक से हैं। आप वैदिक रीति से यज्ञ कीजिए या भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा कीजिए, उनके भक्तों की सेवा कीजिए, वो दोनों यज्ञ माने जाते हैं।
यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तु तो वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि वैदिक अनुष्ठानों में अनेक प्रकार के यज्ञ या रीति रिवाज हैं जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। वस्तुतः भगवान को अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। अनेक यज्ञों का अनुष्ठानों का विधान है, परंतु वे सारे के सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं, और जब हम अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न करते हैं तो वो भी यज्ञ माना जाता है। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। परंतु जो अल्पज्ञ हैं, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, वो इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते। इस सिद्धांत को नहीं जानने के कारण देवताओं की शरण में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, और जब देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं की शरण में जाएंगे, तो देवताओं से भौतिक लाभ तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु उस भौतिक लाभ का भोग करते करते इंद्रिय भोग में लग जाएंगे, और इंद्रिय भोग के करने के कारण वो जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमते रहेंगे और पुनः इस जगत में आ गिरेंगे। हो सकता है कुछ पुण्य करके वो स्वर्गलोक तक चले जाएं, परंतु वहाँ पर रहकर भी करेंगे इंद्रिय भोग ही। देवता उस दुकानदार की बातें हैं, आप धन देंगे तो उसके बदले आपको फल मिलेगा। अब दुकानदार के पास जाके धन दीजिए, कहीं मुझे नशे की वस्तु दो या कोई भी वस्तु दो, दुकानदार आपको धन को देखकर जो मांगेंगे वो प्रदान कर लेगा। भले उस वस्तु का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, भले वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है, लाभदायक है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसी भांति जब आप देवताओं की आराधना करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, देवता प्रसन्न होकर आपके मांगे अनुसार वरदान प्रदान कर देंगे। उस वरदान का आप प्रयोग कहाँ पे करने वाले हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव जी के भक्त ने शिव जी की आराधना करी और शिव जी से वरदान मांगा कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु, बिना सोचे समझे कि हो सकता है उसका प्रयोग मेरे ऊपर ही क्यों ना कर दे। पर वरदान दे दिया और उसने वही किया। शिव जी के ऊपर की सही से जांचो तो सही कि ये वरदान काम भी करता है कि नहीं करता है। शिव जी के पीछे पीछे, शिव जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। अंत तो गत्वा भगवान श्री विष्णु को इसमें भी हस्तक्षेप करना पड़ा और उस राक्षस से कहा कि अरे शिव जी के ऊपर क्यों, तुम अपने ऊपर ही रख के देखो, कहीं वो वरदान झूठा तो नहीं है। उसने स्वयं के ऊपर रखा और जलकर भस्म हो गया। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि देवता वही आपको वरदान प्रदान करेंगे जितनी आप भक्ति करेंगे, जितनी आप उनकी आराधना करेंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण हैं, वो एक पिता की भांति हैं। जिस प्रकार आप दुकानदार के पास जाकर नशे की वस्तुओं का मांगेंगे वो दे देगा, परंतु पिता के पास जाकर मांगेंगे तो वो 2 थप्पड़ मारेगा और कहेगा नहीं बेटा, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारे लिए जो आवश्यक वस्तु है वह प्रदान करते हैं। पिछले श्लोकों में क्या कहा भगवान ने, जो तुम्हारे लिए आवश्यक वस्तु है वह मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। कोई गलत वस्तु नहीं देते हैं। भक्त के मन में जब भी कोई गलत इच्छा आती है या भौतिक भोग की इच्छा आती है, भगवान उसको सही दिशा निर्देश देते हैं। और उसका प्रमाण भक्तों भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरे नाम का भजन करता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ ताकि वह सही और गलत का निरूपण कर सके और मेरे धाम में आ सके। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का भजन करेंगे, भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। उस बुद्धि के द्वारा हम समझ पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, और हम सही का चयन करके उस कार्य को करेंगे और गलत कार्य को नज़रअंदाज करेंगे, और वो हमें भगवान के धाम में लेके जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। श्रील प्रभुपाद तो इतना आश्वासन देते कि अगर आपके मन में कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने की भी इच्छा है ना, तब भी श्री कृष्ण के पास जाइए, तब भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है, परंतु आपको वांछित फल प्राप्त होगा। और वो वांछित फल प्राप्त करके आप जब भगवान के नाम का जप करेंगे, आपका हृदय का भी शुद्धिकरण हो जाएगा साथ ही साथ। ध्रुव महाराज का दृष्टांत आता है। ध्रुव महाराज को जब उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता उत्तानपाद की गोद से उतार दिया
और उनसे कहा कि अगर अपने पिता की गोद में बैठना है तो जाओ भगवान श्री विष्णु की पूजा करो और उनसे वरदान मांगो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म देंगे, तब तुम जाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकते हो, पिता के गोद में जाकर बैठ सकते हो। ध्रुव महाराज ने अपनी सौतेली माँ के बात को सीरियसली ले लिया और मन में ठान लिया कि मैं अपने पिता से भी दुगुना राज्य प्राप्त करके रहूँगा, और वो माता के कहे अनुसार वन में चले जाए और वहाँ पर भगवान श्री विष्णु की भक्ति करी। कुछ ही महीनों में उन्होंने भगवान श्री विष्णु को प्रकट किया, और जब भगवान श्री विष्णु को अपने समक्ष दर्शन देखा तो भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाह रहे थे, क्या वरदान चाहिए तुमको? कहने लगे कि मैं तो कांच के टुकड़े एकत्रित करने के लिए उनके पीछे भाग रहा था, और आपने तो सामने मेरे सामने स्वयं हीरा खड़ा है, मैं क्या कांच के टुकड़ों के लिए कुछ जिज्ञासा करूं? हालांकि ध्रुव महाराज को जिज्ञासा थी कि भौतिक भोग करने की, परंतु जब भगवान को देखा, भगवान के दर्शन हुए, तब उनका हृदय शुद्ध हो गया। उसके उपरांत भी भगवान ने उनको वरदान दिया कि नहीं, तुमने जो इच्छा करी थी वो तुम्हें भोग करना होगा। 37,000 साल तक, 1-2 साल नहीं, 36,000 ईयर्स। आज कोई चुनाव जीतता है, 5 वर्ष के बाद वापस दूसरे चुनाव में उसको हार भी मिल सकती है। उधर 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने एक सत्र राज किया और उसके उपरांत अपनी माता सहित वैकुंठ धाम में गए। इससे सिद्ध होता है कि अगर आपको भौतिक कोई इच्छा भी है ना, तब भी भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाइए, भगवान श्री विष्णु के शरण में जाइए। वो आपकी भौतिक इच्छाएं तो पूर्ण करेंगे, साथ ही साथ उनके नाम के जप से, उनके आशीर्वाद से हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम उस कलमश से मुक्त हो जाएंगे। भागवतम 3.25.39 और 40 में भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने के अथवा इसी लोक में धन, संतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर से पार कर लेता हूँ। भगवान श्री हरि भागवतम में कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, अनन्य भाव से भगवान की पूजा करता है, उसको इस जगत में रहते हुए या स्वर्ग में जाने की इच्छा है, अनेक प्रकार के भोग करने की सारी की सारी इच्छाएं हैं, वो उसके हृदय से चली जाती हैं। जिस प्रकार हम नगण्य वस्तु की, जो वस्तु बाहर फेंकने योग्य है, उसके प्रति कभी लालच नहीं रहते हैं। कोई भी व्यक्ति मल त्याग के उसकी तरफ देखता भी नहीं है। उसी भांति जो भक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की है, वो भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति ध्यान भी नहीं देता है। इसलिए बड़े बड़े वैरागी हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, वो इंद्रिय भोग को तुच्छ मानते हैं। एक भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि जब मेरे मन में इंद्रिय भोग करने की इच्छा आती है, स्त्री भोग करने की इच्छा आती है, तब मैं थूकता हूँ उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वास्तविक शब्दों में भगवान से प्रेम किया है, श्री कृष्ण के साथ प्रेम किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिस भक्त की मेरे अंदर मति लग जाती है, जो मेरी सेवा में पूर्ण रूप से लग जाता है, उसको मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। भागवतम 3.25.41 में भी भगवान हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि न अन्यत्र मद भगवत प्रधान पुरुषेषु आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि का आदि स्रोत, समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। भगवान यहाँ पे सचेत करते हुए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति मुझ श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की शरण ग्रहण करता है, अन्य किसी की शरण में जाता है, तो वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, समस्त सृष्टि आदि स्रोत, समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। भगवान देवताओं के भी स्वामी हैं, अतः उन्हें भी भगवान की आज्ञा का पालन करना होता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान भागवतम 3.25.42 में इस प्रकार करते हैं। भगवान है वो देवताओं के भी स्वामी है भक्तों। तो देवताओं के स्वामी होने के नाते देवताओं को भी भगवान के आदेश का पालन करना होता है, और इसकी पुष्टि स्वयं भगवान है वो भागवतम 3.25.42 में इस प्रकार करते हैं। क्या कहते हैं? यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है।
ये भगवान की श्रेष्ठता है। भगवान के भय से हवा बहती है, अर्थात भगवान के आदेश का पालन हवा को भी करना होता है। मेरे ही भय से सूर्य चमकता है। अगर सूर्य समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, तो इसके पीछे भगवान का आदेश है। अगर समय पर नहीं उगेगा, उसको भगवान से दंड मिलेगा। अतः हमें समझना चाहिए, अगर समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर अस्त होता है, इसका अर्थ है कि उनको आदेश देने वाला उनके पीछे कोई है, और वो है श्री कृष्ण। ये प्रकृति बहुत ही सुचारू रूप से कार्य कर रही है, बहुत अच्छे से चलायमान है। इसका अर्थ है कि उनको चलाने वाला कोई है। जिस प्रकार एक परिवार को चलाने के लिए उस परिवार के मुखिया की आवश्यकता होती है, जिस परिवार में मुखिया नहीं होता उस परिवार का तहस नहस हो जाता है लगभग। उसी भांति अगर प्रकृति को चलाने के लिए कोई पीछे परमेश्वर नहीं होता, तो निश्चित रूप से प्रकृति वो कैसे चलती, कैसे कार्य करता। साधारणतया देखिए, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है, एक राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है, एक सरकार को ठीक से चलाने के लिए, उसको व्यवस्था को देखने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। क्या उसी भांति इस सृष्टि को चलाने के लिए समय पर बारिश आना, समय पर गर्मी, समय पर सर्दी, समय पर सूर्य, समय पर चंद्रमा, इस सब को अच्छे से चलायमान करने के लिए क्या किसी निर्देशक की, क्या किसी व्यवस्थापक की आवश्यकता नहीं होगी? निश्चित रूप से होती है। और वो सब भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में होता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सरासरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विप्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति है वो कार्य करती है। इससे हमें समझना होगा कि भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, और जो भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन नहीं करता, उनको भगवान का भय लगा रहता है। मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती हैं, और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती हैं। भक्तों, यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि भगवान के भय के कारण ही इंद्रदेव को वर्षा करनी पड़ती है। अग्नि भगवान के भय से जलती है, और मृत्यु रूपी काल है वो भी भगवान के भय से ही अनेक लोगों की जान लेता रहता है। भक्तों, समझ लीजिए, किसी की मृत्यु होती है उसके पीछे एकमात्र कारण है श्री कृष्ण, एकमात्र कारण है भगवान। हरि बिना न स्मृति तंति, जन्म मृत्यु के चक्र को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक श्री भगवान अनुकूल न हो। अतः निष्कर्ष यह निकलता है भक्तों कि जब तक भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न न हो, श्री कृष्ण की कृपा न हो, तब तक इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार नहीं किया जा सकता। 100 बात की एक बात भक्तों, अगर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो गोविंद की शरण में जाना होगा, गोविंद का भजन करना होगा, गोविंद की सेवा करनी होगी, और गोविंद से संबंधित भक्तों की सेवा करनी होगी। जब गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे तब आप निश्चित रूप से इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा आप कितना ही प्रयास क्यों न कर ले, कितने ही परिश्रम क्यों न कर ले, आप और इस प्रक्रिया को जटिल बनाते जाएंगे। अतः इस श्लोक से हमने समझा कि जो देवताओं की शरण में जाते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, वो अल्पज्ञानी होते हैं, और वो ठीक से भगवान के बारे में नहीं जानने के कारण, भगवान को परम स्वामी, यज्ञों का स्वामी, परम भोक्ता नहीं जानने के कारण वो भगवान को यज्ञ रूप में सारे फल अर्पित नहीं कर पाते हैं, और वो इस प्रकार नीचे गिर जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन में बार बार घूमते रहते हैं। और वो चक्र है वो तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक श्री कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण की जाए। अतः हमें इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि हम भगवद गीता का अध्ययन करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकें, उनकी शरणागति स्वीकार करके हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 120 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे